नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपको न सिर्फ इलाक़ाई ख़बरें, मुक़ामी ख़बरें बल्कि कौमी ख़बरों से भी वाकिफ़ करवाते हैं। साथ ही आप को ये भी बताते हैं कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ख़बरों का सवाल है, आपने देखा कि हमने ये आपको बताया था कि माह रमज़ान मुबारक की निस्बत से और उसकी मुनासिबत से हम आपको माह रमज़ान मुबारक की ख़बरें भी मुख्तलिफ़ यानी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जिस तरह माह रमज़ान मुबारक मनाया जाता है उस बारे में आपको बताएँगे। और आपको ये भी बताएंगे कि हमने एक रिवायत शुरू की है। अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी हदीस मुबारक यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से करते हैं। तो बहरहाल आज की जो हदीस है जो रोज़नामा सियासत में शाये हुई है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर बड़े एहतमाम के साथ हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये होती है और उसके नीचे नमाज के औक़ात भी दिए जाते हैं। तो बहरहाल हदीस शरीफ है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का पहला दहा रहमत, दूसरा दहा मग़फ़िरत और तीसरा दहा दोज़ख की आग से नजात का है। तो आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुशखबरी, अपने उम्मत को खुशखबरी दी है, इंसानों को खुशखबरी दी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना किस कदर मुक़द्दस है और अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस महीने को मोमिनीन के लिए, मुसलमानों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया, रहमत का ज़रिया बनाया, मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया है और दोज़ख की आग से निजात का ज़रिया बनाया है। और जहाँ तक माह रमज़ानुल मुबारक का सवाल है, रमज़ान के माने ही यानी जला देने के है, यानी काट देने के है, यानी गुनाहों को जिस तरह आप देखेंगे कि जिस तरह यानी आग लगती है तो देखते ही देखते कई चीज़ों का खात्मा हो जाता है, उसी तरह गुनाहों को रमज़ान मुबारक जला देता है। तो बहरहाल नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ की बात की जहाँ तक सवाल है तो आपको बता दूँ, हैदराबाद के अमीर पेट हम आपको लिए चलते हैं, जहाँ के एक इमारत में एक ज़बरदस्त आग भड़क उठी और आग भड़क उठने के नतीजे में वहाँ लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और मैत्री वानम कॉम्प्लेक्स है ये अमीर पेट में, वहाँ पर ये आग भड़क उठी और ये कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे एक इंस्टीट्यूट में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में फंस कर रह गए हैं और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वैसे भी नाज़रीन, आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान हैदराबाद में आतिश ज़दगी के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए थे, यानी शॉक सर्किट के नतीजे में, और आपने देखा कि कितने लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। हालिया अरसे के दौरान ताज़ा तरीन वाक़या एक ऐसे वक्त जबकि नुमाइश चल रही थी, उसी दौरान नामपल्ली के पास आपने देखा कि कैसे फर्नीचर शोरूम या फर्नीचर गोदाम में आग लग जाती है और उसके बाद आप देखें कि दो नौजवान हैं जो मुस्लिम नौजवान, वो बाहर होते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि अंदर चौकीदार और उसकी बीवी और उसके बच्चे फंसे हुए हैं तो उन्हें बचाने के लिए वो अंदर जाते हैं, लेकिन आप देखें कि वो भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या होता है। आपने देखा कैसे कितने ख़ानदान उसमें मुतासिर हुए और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दर्द वाली ख़बर है कि अब वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चौथी मंजिल या तीसरी मंजिल पर बच्चे जो हैं वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसमें फंस गए हैं। अब उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। हम यही कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, ये तो खबर हमने आपको बताई है, लेकिन एहतियात लाजमी है, क्योंकि आप देखेंगे कि शॉक सर्किट के जो वाक़यात पेश आते हैं उसके नतीजे में, शॉक सर्किट के नतीजे में ख़ास तौर पर गोदाम जो होते हैं वो निशाना बनते हैं, और अगर बाज़ार है, बाज़ार निशाना बनते हैं। फिल वक्त आप देखें रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा यानी गहमा गहमी होती है और लोगों की कसीर तादाद हैदराबाद का रुख करती है। तो ऐसे में बहुत ही ख़ास तौर पर जो बाज़ार हैं उनमें, और ऐसे बाज़ार जो कॉम्प्लेक्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वहाँ पर जो सिविल डिफेंस है या हिफाजत के जो इस तरह के इक़दाम हैं, सिक्योरिटी है, वो बहुत ज़्यादा सख्त कर देनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो स्टेशन के या फायर स्टेशन के जो फायर सेफ्टी के जो आप देखेंगे कि उसूल होते हैं उसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब ले चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि इंटरनेशनल लेवल से है और कौमी ख़बरों से भी है। मिसाल के तौर पर आपको बताना ये ज़रूरी है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खामोशी के मामले में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर
मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जो भी उनसे सवाल किया जाता है जवाब दे नहीं पाते। तो बहरहाल नाज़रीन, एक बात है कि खामोशी बहुत अच्छी चीज़ें, दो वजूहत होती हैं। एक खामोशी वो होती है जिसे आप कहते हैं सुनहरी खामोशी कहते हैं, और ये कहा जाता है कि खामोशी में बहुत कुछ इंसान अक्लमंदी का मुजाहरा करता है। और एक खामोशी ऐसी होती है कि आपको मालूमात नहीं होती, आपको कोई जानकारी नहीं होती, आप लाइल्म होते हैं। आपको बता दूं कि अल्फाज देकर आप जाहिल होते हैं, तो आप कुछ सवाल भी नहीं करते, खामोशी अख्तियार करते हैं। अगर कोई सवाल करता है तो जवाब भी नहीं देते। तो हिंदुस्तान में आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में जो खामोशी थी वो दानिशमंदाना खामोशी थी, दानिशवराना खामोशी थी। और हमारे वज़ीर आज़म के यानी नरेंद्र मोदी के दौर में आप देखेंगे कि ये खामोशी वैसी खामोशी नहीं है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में हुआ करती थी। ये वज़ीर आज़म के दौर में तो ये खामोशी एक आप अंदाज़ा कीजिए, एक सियासत हो सकती है, एक पॉलिटिक्स हो सकती है, एक चाल हो सकती है, एक मक्कारी हो सकती है, और एक अजीब गरीब किस्म की सियासी गिमिक यानी पॉलिटिकल गिमिक इसे कहा जा सकता है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म किस कदर खामोश रहते हैं आप उनका अंदाज़ा लगाइए कि वो भी एक बहुत बड़े दानिश्वर बन गए हैं, तो ज्ञानेश्वर बन गए हैं। तो आपको कहने का मतलब ये है कि दानिश्वर को पसंद नहीं करेंगे तो बहरहाल बीजेपी वाले जो हैं वो ज्ञानेश्वर को पसंद करेंगे, हालांकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो बहरहाल ज्ञानेश्वर हो या दानेश्वर हो, हमारे वज़ीर आज़म दानेश्वर भी है, ज्ञानेश्वर भी है, इस वजह से वो खामोश रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि वह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और अब तो एक तरफ T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ T20 वर्ल्ड कप के बैट्समैन उस तेज़ी से रन स्कोर नहीं कर रहे होंगे जिस तेज़ी से हमारे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बयानात देते हैं, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंगबंदी के बारे में जिस तरह की बात करते हैं, तो वो जो चीज़ है उसकी अब उन्होंने, मैं समझता हूँ कि 85 स्कोर हो गया है उनका, 86 स्कोर हो गया है, क्योंकि अब तक उन्होंने 86 मरतबा ये कह दिया है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जंगबंदी हुई है। और एक अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैंने इन दोनों हुकूमतों पर यानी हिंदुस्तान पर पाकिस्तान पर दबाव डाला और उन्हें धमकी दी कि अगर तुम जंगबंदी नहीं करोगे तो फिर मैं तुम पर 200% तिजारती टैरिफ जो है वो आयद करूँगा। दोनों डर गए और डर के मारे दोनों ने जंगबंदी कर ली। ये ट्रंप का बयान है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बयान भी जारी नहीं करते, वो हाँ कहते हैं ना कहते हैं। तो वज़ीर आज़म को कहना चाहिए हाँ या ना। तो बहरहाल खामोशी अख्तियार करना इस मामले में बहुत गलत बात है, क्योंकि इससे दुनिया को और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि अवाम के पास गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म इस बात के अहल ही नहीं है कि वो जवाब दे सके। ट्रंप का ये कहा जा रहा है। तो बड़ा मेहरबानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना मुंह खोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो समझा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप सही है, ये समझा जाएगा, तो सोचने की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब तक उन्होंने 86 मरतबा ये कह दिया है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रुकाई है। अगर मैं जंग नहीं रुकाता तो 10 लाख से ज़ायद लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो जौहरी ताकतें हैं। ये उन्होंने बात कही है। और एक बात अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह दबाव डाला हिंदुस्तान पर तिजारती माहिदे के लिए। तिजारती माहिदा से भी हिंदुस्तान ने इत्तेफाक कर लिया है, और हद तो ये है कि $500 बिलियन अमेरिका में सरमायाकारी करने या अमेरिका से जो आलात हरबी हैं यानी फ़ौजी साजो सामान है, तैयारे हैं, लड़ाका तैयारे वगैरह और दूसरे जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने का ऐलान कर दिया है। अब हम अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान खुद एक सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है इस कदर बेबस व मजबूर हो गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि राहुल गांधी के अल्फाज है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर यानी नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक चुके हैं। पता नहीं क्या हुआ है, क्या ये चीज़ें एप्स्टीन फाइल्स का नतीजा तो नहीं है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका के जो यानी US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 लाख फाइल्स पर मुश्तमिल एप्स्टीन्स जो फाइल्स हैं वो जारी कर दिए हैं, जिसमें कई लोगों के नाम है, और हमारे मरकज़ी वज़ीर पेट्रोलियम मिस्टर पुरी का भी नाम है। और पुरी ने कहा कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 या 4 मरतबा एप्स्टीन से मुलाकात की थी। सवाल ये पैदा होता है कि एप्स्टीन तो बड़ा दलाल था, और ख़ास तौर पर सप्लायर, लड़कियों का सप्लायर था, मासूम लड़कियों का यकीन मानिए कि जिनसी इस्तेसाल करता था, और उन लड़कियों को तोहफे के तौर पर जो यानी एलिट तबका है या अशराफिया जिसे कहा जाता है उन्हें पेश किया करता था। तो बहरहाल ये जो दरिंदे हैं ये बड़े बड़े अपने आप को बड़े लोग कहते
होते हैं, लेकिन ये बड़े नहीं होते, बल्कि अगर देखा जाए तो किरदार के लिहाज से ये बहुत ही गिरे हुए होते हैं। तो बहरहाल आप देखेंगे कि उसमें हुक्मरान भी थे, उसमें यानी क्राउन प्रिंसेस भी थे, तो उसमें आप अगर आप गौर करेंगे तो डिप्लोमेट्स भी थे, उसमें बहुत सिफारतकार से लेके मरकज़ी वज़रा यानी मुख्तलिफ मुल्कों के वज़रा भी थे। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह ये यानी मासूम यानी 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल की से कम उम्र की लड़कियों को नोच खाते थे, उनके साथ उनका जिनसी इस्तेसाल करते थे, अजीब व गरीब हरकतें करते थे, हद तो ये कहा जाता है कि उनके गोश्त भी खाते थे। तो अब इस कदर संगीन इल्ज़ामात उस दलाल पर लगे हुए हैं, एप्स्टीन पर, और एप्स्टीन तो मर चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि फाइल्स की शक्ल में उसने बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। अब कल खबर ये आई थी कि किस तरह बरतानिया के चार्ल्स जो हैं, चार्ल्स जो हैं, किंग चार्ल्स, उनके भाई हैं प्रिंस एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो उनका नाम भी इस फाइल में आया था और उन्होंने लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल किया था। तो कम उम्र लड़कियों को वहाँ पर लाया जाता था और एक तरीक़ा होता था उसका कि पहले लड़कियों से कहा जाता था कि आप जो सेक्स से मुतालिक जो एक मैसेज दीजिए और उसके बाद आपको $200 से लेकर $300 डॉलर्स दिए जाएंगे। इसी तरह आपको बता दूं कि ये कहा जाता था कि आपको जो मेहमान आए हैं उनका मसाज करना है, मसाज करने के भी 200 से लेकर $300 दिए जाते हैं। तो बहरहाल एप्स्टीन की एक लड़की ने बयान दिया है कि उसको भी ये मैसेज मिला था उसकी सहेली के ज़रिए। वो भी एक गरीब लड़की थी, तो यतीम लड़की थी, यतीम तो नहीं थी लेकिन गरीब लड़की थी, तो वो भी मसाज करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है एप्स्टीन के मेंशन में। और वहाँ ये आप देखेंगे कि एप्स्टीन जो है वो सिर्फ टावल बांधे हुए होता है और फिर उस लड़की का जिनसी इस्तेसाल कर देता है, तो रेप कर देता है, जिनसी इस्तेसाल रेप कर देता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की दरिंदगी का उसने मुजाहरा किया। और हमारे मरकज़ी वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं मिस्टर पुरी, एक नहीं दो नहीं बल्कि पवन खेरा जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उनका दावा है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 मरतबा इन दोनों की मुलाकात हुई। पुरी ने एप्स्टीन से मुलाकात की, 2014 की बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्होंने 9 मरतबा क्यों मुलाकात की और किसके कहने पर मुलाकात की, किसकी हिदायत पर मुलाकात की। और ये भी कहा जाता है कि अनिल अंबानी से भी मुलाकात करवाने वाला ये पुरी ही है। अब पुरी इस्तीफा तो नहीं दे रहा, साबिक डिप्लोमेट भी है ये। अब देखना ये है कि क्या मरकज़ी वज़ीर को मुस्तफ़ी करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है, ये एक अहम बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो अखलाक से गिरी हुई हरकतें होती हैं, ऐसे इस गैर अखलाकी हरकतों के मुर्तकिबीन को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक एप्स्टीन फाइल का सवाल है, उसके बाद आपने देखा कि अचानक हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो ट्रंप है, ट्रंप के जो आप अंदाज़ा कीजिए कि तिजारती माहिदा, अमेरिका से तिजारती माहिदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किस बात का डर था, आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म अचानक तैयार हो गए। तो बहरहाल नाज़रीन, अब एक और ख़बर आ रही है और ख़बर ये है कि किस तरह यानी हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। और अमेरिका ने जो स्ट्रेटेजिक अलाइंस है पैक्स सिलिका, उसमें शमूलियत अमेरिका के साथ हिंदुस्तान ने शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इसमें आपको बता दूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक या दिफाई ये अलाइंस इत्तेहाद है पैक्स सिलिका। और हिंदुस्तान इस मामले में हो सकता है कि खुशियाँ मना रहा हो, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ख़तरनाक है। और आपको ये बता दें कि AI और क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन है ये, और इसमें आप देखेंगे इत्तेहाद करते हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा है यानी ताल्लुकात, बाहिमी ताल्लुकात नुक्ते उरूज पर अमेरिका और हिंदुस्तान के पहुंच गए हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ जिस तिजारती माहिदे से इत्तफाक़ किया, उसकी वज़ीर तिजारत होती है सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर जिसे कहा जाता है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो जिस तिजारती माहिदे से इत्तफाक़ हुआ है, उससे सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ायदा है वो अमेरिकी किसानों का है। अगर अमेरिकी किसानों का फ़ायदा है तो फिर हिंदुस्तानी किसानों का नुकसान होगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहले से ही बदनाम है, बदनाम ज़माना है, ख़ासतौर पर किसानों पर मज़ालिम के लिए। आपने देखा कि किस तरह अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, इवन किसानों की तंजीमों ने भी यही कहा कि वो अपने सनअतकार दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 3 सियाह ज़रई क़वानीन मंज़र-ए-आम पर लाए थे, उसे मंजूर भी किया था। लेकिन जब किसानों ने आप देखेंगे कैसे एहतजाज किया और इस कदर एहतजाज किया कि ये परेशान हो गए और फिर मजबूरन उन ज़रई बिल्स को वापस लेना पड़ा।
तो कहने का मतलब ये है कि देखिए किसानों को भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी और 720 कहा जाता है, कम से कम एटलीस्ट 720 किसान अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। और इसका जो क्रेडिट आता है किसानों की मौत का, किसानों की हलाकतों का, उसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को जाता है। उनके कारनामे जब भी गिने जाएंगे, शुमार किए जाएंगे, तो ये कारनामा ज़रूर याद किया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ मुख्तलिफ इत्तेहादों में या महाज़ों में शामिल होने के लिए बेचैन है, और क्यों बेचैन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल अमेरिका डरा रहा है, अमेरिका दबा रहा है, अमेरिका दबाव डाल रहा है और हम दबते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान है, ये कोई मामूली मुल्क नहीं है, एक बावकार मुल्क है। हिंदुस्तान सिविलाइज्ड, अगर आप तारीख उठाएंगे तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे सिविलाइज्ड मुल्क हुआ करता था। और आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे यानी फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने इसे तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद से। आप देखेंगे कल के इस तरह पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और पुलिस की वजह से एक बहुत बड़ा फसाद होने से रुक गया। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कल रात, जबकि आप देखेंगे मस्जिद में अंबरपेट पे ये वाक़या पेश आया। मस्जिद में लोग तरावी पढ़ रहे थे और आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त छत्रपति शिवाजी की जो तकरीब है, सालगिरह तकरीब, उसका एक जुलूस निकाला जा रहा था। लोग यानी आप देखेंगे कि शरपसंदों ने मस्जिद के करीब रुक कर वहाँ पर यानी म्यूज़िक शुरू कर दी। अरे मेरे भाई, आप कोई भी सालगिरह मनाइए, आप या फिर जीवन दिवस मनाइए या मरण दिवस मनाइए, लेकिन एक अपने दायरे में रहकर मनाइए, ये बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, दूसरों पर दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ फहूश नारे लगा रहे हैं, गंदी गालियाँ दे रहे हैं और मसाजिद के सामने डीजे बजा रहे हैं, तो ये गलत बात है। क्या कभी मुसलमानों ने किसी मंदिर के सामने डीजे बजाया है? क्या कि मुसलमानों ने कभी मंदिर के सामने नारे लगाए हैं? ये गलत बात है, नहीं है। और मुसलमान तो बिल्कुल अमन पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। और ख़ुद हैदराबाद पुलिस को और तेलंगाना हुकूमत को ये इसका सख्त नोट लेना चाहिए कि आखिर या शरपसंद जो है वो वक्फे से किस तरह त्यौहारों के नाम पर या फिर किसी की मरण दिवस, किसी के जीवन दिवस के नाम पर या सालगिरह के नाम पर या बरसी के नाम पर किस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी यानी बर्पा कर रहे हैं और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत को और पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, वरना हुकूमत को भी पछताना पड़ेगा, पुलिस को भी पछताना पड़ेगा। क्योंकि अब जो क्रेडिट या जो इमेज उनका अच्छा बना हुआ है वो तबाह हो जाएगा ये फ़िरक़ा परस्तों की वजह से। और दूसरी अहम बात है, अगर फ़िरक़ा परस्त या शरपसंद जो होते हैं इश्तियाल अंगेज़ी के बयानात जारी करते हैं तो उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। अब आकर कोई रोड पे बैठ रहा है, कोई सड़क पर बैठते हुए नारे लगा रहा है, चीख रहा है, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अरे मेरे भाई, अगर आप पुलिस को अगर आप खुली छूट नहीं देंगे तो फिर इस तरह के हालात बहुत ही ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, अब आपको बता दें कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के बारे में हम आपको लिए चलते हैं। ईरान में आपने देखा, लेकिन इससे पहले खबर आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह देखेंगे कि आप यादाद्री भोनगिर जो ज़िले में एक जामे मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, मस्जिद में तोड़ फोड़ की गई, कुरान मजीद के जो नुस्खे हैं उनकी बेहुरमती की गई। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि इस मामले में एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का गैर मामूली मुजाहरा देखने का मौका मिला है। और आपको ये बता दें कि एक राजिंदर अग्रवाल नामी एक जो बिजनेसमैन है वो आगे आए। अमजदुल्ला खा खालिद जो एमबीटी के तर्जुमान हैं उनको फ़ोन किया, उनसे कहा है कि वो मस्जिद की मरम्मत करवाना चाहते हैं। उन्हें इस अल्लाह के घर को जिस तरह शरपसंद ने नुकसान पहुँचाया उससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि उस दुख की वजह से वो साहब आगे आए और उन्होंने चेक लिख कर दिया और कहा कि मस्जिद कमेटी के सदर को कि आप लोग मस्जिद की मरम्मत करवा लें। तो ये होती है गंगा जमनी तहज़ीब, ये होती है इंसानियत। अगर इंसानियत ना हो तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। इंसानियत सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक आलम इस्लाम में माह रमज़ान मुबारक का सवाल है, पूरे बाज़ार सजे हुए हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि बेशुमार मुस्लिम ममालिक में, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि GCC कंट्रीज़ में ये कहा किया जाता है कि माह रमज़ान मुबारक के मौके पर अक्सर ये देखा जाता है, ख़ुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में देख लीजिए कि मेवों की कीमत या फलों की कीमत बढ़ा दी जाती है, सब्जियों की कीमत बढ़ा दी जाती है, यानी अशिया जो इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती है। लेकिन उन GCC ममालिक
में, अरब ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में ऐसा होता है कि वहाँ पर हुकूमतों की जानिब से ताजरीन को पाबंद किया जाता है कि वो कीमतों में इजाफा ना करें, बल्कि रमज़ान के दौरान कीमतें कम करें। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी अच्छी बात है। और एक अहम बात यह है कि इंसानियत का मुजाहरा करते हुए, ईसार व जज्बे क़ुरबानी का मुजाहरा करते हुए जो कैदी होते हैं उन्हें भी रिहा कर दिया जाता है। और हमने आपको कल भी बताया था कि मुत्तहिदा अरब इमारात में तकरीबन 4000 कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया गया है माह रमज़ान मुबारक के मौके पर। ऐसे ही आप देखेंगे कि कुवैत में, बहरीन में, क़तर में, ओमान में भी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है, सऊदी अरब में भी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। यानी रमज़ान मुबारक की बरकत से, क्योंकि रमज़ान मुबारक के जैसा मैंने आपको ख़बरों के शुरू होने से पहले आपको रोज़ाना सियासत में शाये हदीस आपको सुनाई है कि माह रमज़ान मुबारक का जो 3 दहे होते हैं, एक दहा जो होता है वो रहमतों वाला होता है, दूसरा दहा मग़फ़िरतों वाला होता है, तीसरा दहा निजात दोज़ख की आग से निजात का होता है। तो आप देखेंगे कि बस माह रमज़ान मुबारक में लोगों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक कि जो मातहत लोग होते हैं, अगर आप उन पर रहम करते हैं तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला आप पर रहम करता है। हदीस पाक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। यानी जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता वो ऊपर वाला उस पर रहम नहीं करता, और अल्लाह ताला उस शख्स की मदद नहीं करता जो दूसरों की मदद नहीं करता। ये भी अहादीस मुबारक हैं। तो बहरहाल हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। यकीन मानिए कि अगर आपके मातहतीन हैं तो उन पर रहम कीजिए, क्योंकि वो अगर उनके दिल से दुआ निकल जाए माह रमज़ान मुबारक के दौरान कि इन्होंने हमारे साथ एहसान किया है, तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला आपके ना सिर्फ दर्जात बुलंद करेगा, आपकी जो परेशानियाँ होती हैं वो दूर कर सकता है, दूर कर देगा। और अल्लाह करीम है और अल्लाह रहीम है। तो बहरहाल या रहमान या रहीम या करीम, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला अपनी तमाम सिफ़ात के मुताबिक आपके साथ सलूक रवा रखेगा और आप पर रहमों की बारिश करेगा, रहमतों की बारिश करेगा। तो ऐसे में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों के साथ सिला रहमी करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के साथ नरम व नाजुक लहजा इस्तेमाल करें। गुस्सा भी आए तो बहुत ही सब्र कर लें, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये है कि आप ने कभी अपने ग़ुलामों से भी यानी गुस्से से बात नहीं की। अगर गुस्सा भी आता तो बहुत सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते, और कभी आप दुश्मन पर भी यानी गुस्सा नहीं करते और यही सोचते कि अल्लाह ताला उसको यानी एक राह सिरात मुस्तकीम पर चलाए, अल्लाह ताला उसे गुमराही से बचाए, अल्लाह ताला उसे राह रास्त पर लाए, ये दुआ करते थे। तो बहरहाल ये करते फरमाया करते। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आबादी का सवाल है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मजमूई आबादी जो है, मजमूई जो आबादी है, पूरे हिंदुस्तान की आबादी 145 करोड़ अगर बात करते हैं तो उसमें मुसलमानों की आबादी 15.6% बताई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों के शरह पैदाइश में इजाफा हुआ है, ख़ासतौर पर लक्षद्वीप और कश्मीर के मामले में कहा जाता है कि पहले नंबर पर लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पर कश्मीर है। लक्षद्वीप और कश्मीर जो है पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी 10%, 10वां मुकाम है, जहाँ के मुसलमानों की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 10वां मुकाम हासिल होता है मुसलमानों को। तो बहरहाल नाज़रीन, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आबादी में इजाफे का जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं वो रोना रो रहे हैं। और आपने कल भी देखा, या 2 दिन पहले भी हमने आपको एक खबर सुनाई, RSS सरबराह मोहन भागवत ने किस तरह बकवास ही कहा जा सकता है, उन्होंने हिंदुओं से कहा, क्योंकि क्या वो मुसलमानों से नहीं कह सकते? क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? तो बहरहाल क्या ये RSS ने हिंदुओं से कहा, RSS सरबराह ने, कि आप कम अज़ कम 3 बच्चे पैदा करें। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की बातें जो बेहुदा बातें हो रही हैं कि बच्चे पैदा करें, अच्छे पैदा करें, ये क्या है? ये सोचने वाली बात है। अरे मेरे भाई, बच्चे पैदा करने का जो यानी मर्जी होती है वो जोड़ों की होती है। आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? आप तो बच्चे पैदा नहीं किए, आपने तो शादी भी नहीं की, और अब दूसरों को बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, यानी मेहनत की बात करते हैं, तो आप दूसरों को मेहनत का काम दे देते हैं। ये गलत बात है। पहले आपको अमली जामा पहनना चाहिए। आप जो कह रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकली वो करेंगे तो फिर दूसरों पर असर होगा, वरना कोई असर होने वाला नहीं है। तो बहरहाल RSS सरबराह ने ये कहा था कि आप 3-3 बच्चे पैदा करें और मुल्क के मफाद को
यानी मद्देनज़र रखें। ये अजीब व गरीब बातें हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि फिल वक्त हिंदुओं को कोई ख़तरा नहीं है, सनातन धर्म को कोई ख़तरा नहीं है, फिर भी हमें चौकस रहना चाहिए और अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। दूसरों की आबादी बढ़ रही है, उनका इशारा मुसलमानों की तरफ ही था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह की निचली सतह की बातें करते हुए, गिरावट वाली बातें करते हुए और जैली सतह की बातें करते हुए, सतही बातें करते हुए, मैं समझता हूँ कि आरएसएस सरबराह हो या कोई और संघ परिवार का लीडर हो, वह अच्छी खिदमत नहीं कर रहा है। अगर आरएसएस सरबराह ये कहते हैं कि आज जिस तरह मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान में किया जा रहा है, हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है, आज जिस तरह हुजूमी तशद्दुद में मुसलमानों और दलितों को कत्ल किया जा रहा है, आज जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ जिहाद के नाम लेते हुए, यानी लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद, थूक जिहाद, जिन्स जिहाद और कई ऐसे जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ऐसे नाम लेते हुए ये कहा जा रहा है कि इनको नफ़रत का निशाना बनाओ, तो बहरहाल आरएसएस ये कहते हैं कि नफ़रत का ख़ात्मा होना चाहिए और इस तरह के वाक़यात नहीं होना चाहिए। तो ये मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत होती है, लेकिन आरएसएस सरबराह अपने बयानात के ज़रिए मुल्क की खिदमत करने के बजाय मुल्क की बदखिदमती कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे मेरे भाई, आबादी जो बढ़ने का राज है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। और जो शादी भी नहीं करते या फिर शादी का लड्डू जिन्होंने नहीं खाया वो आबादी बढ़ाने की बात करते हैं या मशवरा देते हैं, तो अजीब लगता है। अब इंसान अगर प्रैक्टिकली परफेक्ट है और वो किसी पेशे में परफेक्ट है, तो वो दूसरों को मशवरा दे सकता है कि भाई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज़्यादा माहिर हैं और आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे ऐप्स बना सकते हैं और ऐसे ऐप्स बना सकते हैं कि जो हिंदुस्तान के लिए फ़ायदा बख्श हो, ये कह सकते हैं। जबकि आपको कुछ एआई की अलिफ बे तय नहीं आता, ABCD नहीं आती, और आप दूसरों को मशवरा दे के भाई आप फलां एआई में इनकलाब बर्पा कर दें, ये सिर्फ लफाजी है। लफाजी से इंसान को बचना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह आरएसएस सरबराह ने बातें की हैं कि आबादी बढ़ाने की, तो ऐसे में और मुसलमानों की आबादी को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है, वाज़ेह तौर पर ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मुल्क में इश्तियाल अंगेज़ी पैदा की जाए, मुल्क में तबाही व बर्बादी लाया जाए और तब कहीं जाकर आपको यानी तरक्की मिलेगी। लेकिन सियासी तौर पर आपको फ़ायदा होगा। अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वह दूसरा फ़ायदा नहीं हो सकता, यानी मुल्क की तरक्की के लिहाज से आप फ़ायदा बख्श साबित नहीं हो सकते। वैसे भी नाज़रीन, आप देखेंगे कि एक बयान आया है बीजेपी का। बीजेपी ये चाहती है कि किसी न किसी तरह हैदराबाद GMC पर कब्ज़ा करे, GHMC हैदराबाद पर कब्ज़ा करें। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि हालिया अरसे के दौरान हुकूमत ने ऑर्डर नंबर 55 के ज़रिए GHMC को 3 बल्दी कारपोरेशनों में तकसीम कर दिया है। और आपको बता दूँ कि इन बल्दी कारपोरेशन में एक तो GHMC है, दूसरा आप देखेंगे साहिबाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तीसरा मलकाजगिरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। और आप ये भी बता देंगे जयेश रंजन जो है के स्पेशल ऑफिसर होंगे। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि GHMC का जो रकबा था 650 मुरब्बा किलोमीटर तक हुआ करता था, लेकिन हालिया अरसे के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत ने, कांग्रेस की हुकूमत ने तकरीबन 27 जो बल्दियात थे अतराफ अकनाफ के, उसमें उन्हें भी GHMC में ज़म कर दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हैदराबाद यानी GHMC का जो यानी दायरा था वो बढ़कर वसत इख्तियार करते हुए 2053 मुरब्बा किलोमीटर हो गया। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने एक काम ये किया कि GHMC को 3 कारपोरेशन में तब्दील कर दिया। अब आपको बता दूं कि मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर बंडी संजय का एक बयान आया है। वो उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने GHMC को 3 जो कारपोरेशन में तकसीम किया है वो MIM को यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खुश करने के लिए किया है। बंडी संजय ने यह भी कहा है कि अब हमने करीमनगर में से तो बाजी जीत ली है, करीमनगर बल्दिया पर कब्जा किया है, अब हम बीजेपी जो है वो GHMC पर कब्जा करेगी, और इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि MIM को खुश करने के लिए ये अगर किया गया है तो फिर ये सोचने वाली बात है। वैसे भी बंडी संजय कुछ अजीब गरीब बातें भी करते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बंडी संजय की तरक्की का राज क्या है। उन्हें कैसे, आपको बता दूं कि सदर बीजेपी में बनाया गया, फिर बीजेपी के का कौमी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, फिर आप देखेंगे कि एक साहब के उन्होंने चप्पल उठाए, चप्पल उठाने के बाद आपने देखा कि किस तरह वो मुमलिकत वज़ीर दाखिला बन गए। ये सोचने वाली बात है। वैसे भी पॉलिटिक्स में चप्पलें उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई यानी खुददार होता है, अगर कोई बुर्दबार होता है, और अगर कोई यानी आला तालीम याफ्ता होता है, तो आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उससे मुश्किलात का सामना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो दियानतदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। याद रखिए कि बाज़ ऐसे जाहिल भी होते हैं जो मुख्तलिफ यानी कानूनी या दस्तूरी ओहदों पर फायज कर दिए जाते हैं,
उन्हें बात करने का सलीका तक नहीं आता, लेकिन वो जिस अंदाज में जाहिलाना यानी तर्ज तखादुब इख्तियार करते हैं, उन्हें देखकर हैरत होती है कि पॉलिटिक्स में किस तरह जाएँ। अब तो हाल ये हो गया है कि पहले बच्चे ये कहा करते थे, नौजवान जो हमारे हैं वो ये कहा करते थे कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स में तालीम याफ्ता लोगों की कमी है, लेकिन अब नौजवान ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो होती है ये पॉलिटिक्स में अब ऐसा लग रहा है कि शरीफों की कोई जगह नहीं है, ये गुंडों के, मावालियों की, कातिलों की और आप देखेंगे कि रहजनों की, डाकुओं की का शोबा बन गया है। मिसाल के तौर पर खुद मैं अपने तौर पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर कि आप अगर देखिए कि जमहूरियत के लिए लड़ने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं, जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, ADR जैसी तंजीमें हैं, तो आपको बता दूं कि उनकी जो रिपोर्ट शाये की जाती हैं, हर साल एक रिपोर्ट आती है और वो भी अरकान पार्लियामेंट के जो अरकान असम्बली के जो हलफनामे दाखिल किए जाते हैं उस बुनियाद पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, जिसे आप देखेंगे कानून का, दस्तूर का मंदिर कहा जाता है, जमहूरियत का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर कातिल भी बैठे हैं, वहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने ख़वातीन का जिनसी इस्तेसाल भी किया है, रेप भी किया है, और ऐसे लोग भी बैठे हैं जो गुंडागर्दी में मुलविस है, लूट मार में मुलविस है और जिनके खिलाफ इनके यानी क़त्ल की क़त्ल व गारतगिरी और इक़दाम क़त्ल, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लूट मार, डाका जनी, धोखाधड़ी के मुकदमात भी चल रहे हैं, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।